हर टेक लवर के माइंड में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि आखिर हमारा फ्यूचर कैसा होगा, टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच चुकी होगी और वो चीज़ें जो आज हमें इम्पॉसिबल लगती है, क्या कल वो सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा? अगर हाँ, तो और कितना टाइम लगेगा साइंटिस्ट्स को ये सब इन्वेंट करने में? और आज जब वो सब हम इमेजिन कर पा रहे हैं, तो फिर उन्हें रियलिटी में बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्यों आज भी जहाँ न्यूरो टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी और सीमलेस एआई टेक्नोलॉजी के होते हुए भी हमें अपग्रेड्स के नाम पे सिर्फ स्मार्टफोन्स में कैमरा, रैम और प्रोसेसर अपग्रेड्स दिखते हैं? क्यों आज भी इनोवेशन के नाम पे हमें सिर्फ फ्लिप और फोल्ड फोन्स ही नजर आ रहे हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्टफोन्स का फ्यूचर कैसा होने वाला है और वो सारे रीजंस भी बताऊंगा जो हमें आज उन टेक्नोलॉजीज को यूज करने से रोक रहा है। सो कम ऑन, लेट्स डाइव इन विद द लास्ट टेकी। आप हैरान हो जाओगे ये जानकर कि हम चाहे जो भी सोच लें स्मार्टफोन्स के फ्यूचर के बारे में, वो सब कुछ आज ऑलरेडी अवेलेबल है। विश्वास नहीं हो रहा? मैं दिखाता हूँ। चाहे आप ट्रांसपेरेंट स्मार्टफोन्स ले लो, फोल्डेबल स्मार्टफोन्स ले लो, रोबोट स्मार्टफोन्स ले लो और यहाँ तक कि वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट स्मार्टफोन ले लो, ये सब कुछ ऑलरेडी बन चुके हैं। हाँ, वो अलग बात है कि ये मार्केट में लॉन्च नहीं हुए हैं। सो द क्वेश्चन इज कि क्या स्मार्टफोन का फ्यूचर बस यहीं तक सीमित है? जी नहीं। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम शायद कभी सोचते भी नहीं हैं, बट साइंटिस्ट्स दिन रात उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं ताकि स्मार्टफोन्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ सके। तो क्या है वो डेवलपमेंट्स? आइए जानते हैं। क्या आपने फ़ोन यूज़ करते हुए ये सोचा है कि आपके फ़ोन की बैटरी इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाती है? और कितना अच्छा होता अगर आपको आपका फ़ोन चार्ज ही नहीं करना पड़ता? है ना अमेजिंग? ये सच है कि साइंटिस्ट्स इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं और कुछ ऐसे तरीके मिल भी चुके हैं जिससे कि आपको अपने फ़ोन को शायद ही कभी चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। उनमें से ही एक है सेल्फ चार्जिंग बैटरीज, जो कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 तरीकों से स्मार्टफोन्स को चार्ज कर पाएगा। पहला है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। थर्मो जिसका मतलब होता है हीट। सो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी आपके फ़ोन को हीट की मदद से चार्ज करेगा, और वो कोई एक्सटर्नल हीट नहीं बल्कि खुद आपके फ़ोन का हीट होगा। यानी कि जितना ज़्यादा आप अपने फ़ोन में हैवी प्रोसेसिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ोन चार्ज होता जाएगा। वाओ! नेक्स्ट वन इज़ पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर। सो इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से जब भी आप अपने फ़ोन को लेकर मूव करेंगे या फिर फ़ोन जब भी वाइब्रेट करेगा, बेसिकली कोई भी मूवमेंट, तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल उस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि आपका फ़ोन मूवमेंट में आते ही चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फ़ोन चार्ज करने के लिए अब आपको चार्जर की नहीं, मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट इज़ सोलर पावर चार्जिंग। ये टेक्नोलॉजी आपके फ़ोन को डायरेक्टली सनलाइट से चार्ज करेगा। एंड हाँ, एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपने फ़ोन्स में ऑलरेडी इसकी अनाउंसमेंट कर दी है, यानी कि बहुत ही जल्द हमें ये मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। और आखिरी में हमारे पास है रेडियो फ्रीक्वेंसी चार्जिंग। सो ये टेक्नोलॉजी आपके फ़ोन को डायरेक्टली रेडियो फ्रीक्वेंसी से चार्ज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल रेडियो वेव्स, वाईफाई सिग्नल या फिर सेल्यूलर डेटा। और सरप्राइजिंगली एमआई ने इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी इन्वेंट भी कर लिया है। आई एम प्रीटी श्योर हमें इस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट डेवलपमेंट पे। हम सब चाहते हैं कि हम अपने फ़ोन को बिना किसी कवर के यूज़ कर सकें। कितना अच्छा होता ना? पर वही स्क्रैच आने के डर से हम कभी अपने शौक पूरे नहीं कर पाते। बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इन फ्यूचर हमें सेल्फ हीलिंग स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल डेडपुल और वुल्वरीन की तरह। सो बेसिकली फ्यूचर में फ़ोन्स को एक फ्यूचरिस्टिक पॉलीमर के हेल्प से बनाया जाएगा,
जिसकी ये क्वालिटी है कि वो खुद को फिक्स कर सकता है। तो जब भी आपके फ़ोन में कोई स्क्रैच या माइनर क्रैक आएगा तो ये ऑटोमेटिकली हीट एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स यूज़ करके उन क्रैक्स को वापस जोड़ देगा और स्क्रैचेस को स्मूथ कर देगा। तो हाँ, अब आप कवर्स को फाइनली गुड बाय कह सकते हैं। बट हाँ, डोंट मेस विद द हल्क, वरना लोकी जैसा हाल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डेवलपमेंट की, जिसका यूज़ इलॉन मस्क ने ऑलरेडी कर भी लिया है एंड होपफुली वो इसे अपने अपकमिंग फ़ोन में लॉन्च करने की भी बात कर रहे थे, एंड दैट इज़ न्यूरो कंट्रोल और माइंड कंट्रोल। सो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपको दोबारा कभी अपने फ़ोन को टच करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आपको बस सोचना है एंड आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली उस कमांड को फॉलो करेगा। है ना अमेजिंग? इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से ना ही आप केवल अपने फ़ोन को कंट्रोल कर पाएंगे, बल्कि एलेक्सा और होम सेटअप को भी लिंक कर पाएंगे। यानी कि आपको अब फ़ैन या लाइट ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस सोच लो और काम हो जाएगा। तो आ रही है ना स्कारलेट विच वाली फीलिंग? वेल, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो ये है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक इंसान के ब्रेन में छोटा सा एक चिप इंस्टॉल किया था और उसके बाद ही वो ये सब कर पा रहा था। तो हाँ, मे बी ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए फ्यूचर में नॉर्मल लोग भी ब्रेन में सेंसर और चिप लगाने लगेंगे। आप एंड में इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं न्यूरालिंक की कंप्लीट डिटेल। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फ्यूचर डेवलपमेंट की, एंड दैट इज़ मॉड्यूलर डिज़ाइन। सो बेसिकली फ्यूचर में आपको किसी एक कंपनी के स्मार्टफोन पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि आप अपना खुद का फ़ोन कस्टमाइज़ कर पाएंगे। जी हाँ, इन फ्यूचर आपके पास वो सारे ऑप्शंस होंगे जिससे कि आप अपने फ़ोन में बेस्ट क्वालिटी हार्डवेयर लगा पाएंगे। नहीं समझे? एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको आईफोन का कैमरा पसंद है, सैमसंग का स्क्रीन पसंद है, सोनी के स्पीकर्स पसंद है और अगेन आईफोन का प्रोसेसर पसंद है, एंड चाहे कोई भी पार्ट हो, आप सबको कंबाइन करके अपना एक अलग फ़ोन बना पाएंगे। ऑल्सो आपको किसी कंपनी के डिज़ाइन पर रिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप अपना खुद का डिज़ाइन भी चूज़ कर सकते हैं। वाओ! इसका बेनिफिट ये होगा कि आप टॉप नॉच परफॉर्मेंस पे अपना फ़ोन यूज़ कर पाएंगे, एंड ओपन सोर्स होने की वजह से एंड्रॉयड यूज़ करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉट जस्ट दैट, आप अपने फ़ोन का शेप भी खुद डिसाइड कर पाएंगे, चाहे वो स्क्वायर हो, सर्कल हो, ट्रायंगल हो या फिर नॉर्मल रेक्टेंगल। वाकई में स्मार्टफोन यूज़ करने का एक्सपीरियंस बहुत ही चेंज होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। जितने भी स्मार्टफोन्स मैंने बताए हैं उनमें से ऑलमोस्ट सभी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बट मार्केट में हम आज भी ये परचेज नहीं कर सकते हैं। तो क्या है वो रीजंस जिसकी वजह से हम उन टेक्नोलॉजीज़ को नॉर्मल लाइफ में नहीं देखते हैं, और क्यों वो आज भी बस लेबोरेटरी में पड़े हुए एक मॉडल बने हुए हैं? वेल, तो सबसे पहला और सबसे मेन रीज़न है पब्लिक डिमांड। ऐसा नहीं है कि मार्केट में नए इनोवेशंस आते नहीं हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती, और उसके दो रीजंस हैं। पहला ये कि लोग ऑलरेडी स्मार्टफोन्स को नॉर्मली यूज़ करने में अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं, और डेटा के अकॉर्डिंग आज भी वर्ल्ड में सिर्फ 60.04% लोग स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं। यानी कि वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन आज भी स्मार्टफोन नहीं यूज़ कर रही है। अब अगर सबके पास स्मार्टफोन्स नहीं है तो ऑब्वियस है कि लोग कुछ नया ट्राई करने के लिए अभी रेडी नहीं है। और दूसरा रीज़न है हाई प्राइस। तो कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर डेवलप होता है तो ये ऑब्वियस है कि उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा खर्च किया होगा। तो उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हाई रखती है, और यही है वो रीज़न जिसकी वजह से नॉर्मल लोगों तक ये पहुंच ही नहीं पाता है, और सिर्फ कुछ फ्रैक्शन % ऑफ एलीट पॉपुलेशन तक ही पहुंच पाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी फरवरी 2024 में एप्पल ने अपना वेरी न्यू विजन प्रो लॉन्च किया था,
जिसकी एस्टिमेट प्राइस अराउंड $3,499 है। इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 2,88,700 रुपीज। एंड अगेन एप्पल ने इस प्रोडक्ट के अभी तक सिर्फ 2 लाख यूनिट ही सेल किए हैं। सो या आप समझ सकते हैं कि पब्लिक डिमांड कितना मैटर करता है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। नेक्स्ट बिग रीज़न है फोकस ऑन प्रॉफिट। जितने भी कंपनीज एग्जिस्ट करते हैं, मेजॉरिटी कंपनीज का सिर्फ एक एजेंडा है और वो है प्रॉफिट बनाना। तो वो बेसिकली उसी प्रोडक्ट को बार बार बेचते हैं जिसकी ऑलरेडी मार्केट में डिमांड है। एज पर डेटा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फ़ोन्स जिस कंपनी की सेल होती है वो है सैमसंग। जी हाँ, एप्पल सेकेंड नंबर पर है। और सैमसंग टॉप इसलिए है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है, और वो इसलिए क्योंकि इसके फ़ोन कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं एप्पल से। और कम प्राइस होने के बावजूद सैमसंग मार्केट में इनोवेशंस लाइक फ्लिप फ़ोन, फोल्ड फ़ोन्स ट्राई करता रहता है। नो डाउट दोनों कंपनीज इस वक्त बेस्ट स्मार्टफोन्स कंपनीज हैं, बट अनलाइक सैमसंग, एप्पल मेजरली प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान देता है एंड इसकी मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टीजमेंट से ही चल रही है, वरना हर साल फ़ोन के रेट्स ऊपर नहीं जाते और बॉक्स में एटलीस्ट अडेप्टर तो ज़रूर मिल जाता। सो या जब तक कंपनीज प्रॉफिट पे ध्यान देंगे तब तक हम इनोवेशन से दूर ही रहेंगे। ओह, इनोवेशन से याद आया, डू चेक आउट द न्यू मोस्ट यूनिक स्मार्टफोन Huawei Mate X G Ultimate। सो हमारा नेक्स्ट और आखिरी रीज़न है डेटा प्राइवेसी। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी एंड इट सेड दैट आज से कई साल बाद एवरीथिंग दैट इज मटीरियलिस्टिक विल वैनिश एंड लोग सिर्फ डेटा की ही पूजा करेंगे। इस वक्त ये मानना थोड़ा अजीब होगा, बट हु नोज व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। सो या टॉपिक पे आते हैं। डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न है एंड आज के टाइम पे इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी हमें हर दूसरे दिन डेटा थेफ्ट के केसेस सुनने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये डर है कि अगर वो नई टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट करेंगे तो हो सकता है कि उनके डेटा चोरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड दैट्स वाई लोग अपने ककून से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं और नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने का रिस्क भी नहीं उठाना चाहते। नॉट जस्ट दैट, ये कंपनी के लिए भी एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हो सकता है अगर वो फेल हो जाता है अपने कस्टमर्स की डेटा को प्रोटेक्ट करने में। सो या प्राइवेसी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो हमें रोक रहा है नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने से। वेल, जैसे हम फ्यूचर की ओर देखते हैं, हमें ये साफ दिखता है कि हमारे डिज़ायर्स इनोवेशंस के लिए कभी ख़त्म नहीं होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ग्रोथ कभी नहीं रुकने वाला है। स्लो ही सही, पर इवेंचुअली ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ होगा। हर्डल्स आएंगे, बट दिस विल कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और स्मार्टफोन्स की कंपटीशन के इस फेज में हमें बहुत जल्द न्यू इनोवेशंस देखने को मिलते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि द लास्ट टेकी पे आप कुछ मिस नहीं करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने ओपिनियन बताएं एंड subscribe and I'll see you again in the last techie channel. Till then, take care, bye bye.